जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू ये वीडियो झारखंड पुलिस अभ्यर्थियों के लिए काफी उपयोगी है क्योंकि झारखंड पुलिस नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं और ये बदलाव के बारे में नोटिफिकेशन देते वक्त आपको नहीं बताया गया। उस समय आपको यही बताया गया कि झारखंड पुलिस नियुक्ति की प्रक्रिया जो संपन्न होगी वो 3 चरणों में होगी। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका तुरंत मेडिकल होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। उस समय बताया गया कि एग्जाम जो होगा वो लास्ट में होगा, अर्थात इस नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण के रूप में आपका एग्जाम ही होगा। लेकिन हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा एक गजट प्रकाशित किया गया जिसमें ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया कि पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा। लेकिन पहले क्या बताया गया था कि पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। लेकिन जब गजट प्रकाशित किया गया तो बताया गया कि फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा और लास्ट में जो होगा वो आपका मेडिकल होगा। देखिए, साथ ही साथ आपके कई प्रकार के प्रश्न भी रहते हैं कि सर दौड़ रोड में होगा या मैदान में होगा। सर चिप जो हो, चिप कैसे काम करता है, आधार कार्ड ले जाना जरूरी है क्या, दौड़ सुबह होगा या दोपहर में होगा, वजन चाहे लड़का हो या आप लड़की, हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि वजन कितना होना चाहिए। ऐसे नोटिफिकेशन जब आयोग द्वारा जारी किया गया उस समय कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया वजन के संबंध में, लेकिन क्या होनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे। जातीय और आवासीय जो प्रमाण पत्र चाहे एसडीओ लेवल का हो या सीओ लेवल का हो, कब का होना चाहिए। पहले आप ये देख लेंगे कि जो हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा गजट प्रकाशित किया गया वो झारखंड पुलिस अभ्यर्थियों के लिए मुख्य रूप से किन बातों पे वो फोकस किए हुए हैं, इस चीज को पहले आप देख लेंगे। उनके इसके बाद हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। जो आप चिप चिप कहते हैं ना, यही होता है चिप। देखिए पैरवा में चिप बांधल है ना, चाहे वो आपका हाथ में भी चिप बांध सकते हैं या तो आप सर में भी बांध सकते हैं या आपका पैर में भी बांध सकते हैं। और बगल में सेंसर होता है, आप कितना राउंड लगाएं ये चिप में सारा चीज वो आंकड़ा आ जाता है क्योंकि सेंसर लगा हुआ होता है। और जैसे आप उस सेंसर के पास जाएंगे वो पिप का आवाज करेगा। वो चीजें हम आपको यहाँ दिखाएंगे। पहले आप इस चीज को देखेंगे कि जो गजट प्रकाशित किया गया उसमें मुख्य रूप से किन बातों पे फोकस किया गया है। यही बताया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव के रूप में यही है कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका रिटर्न होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। लेकिन यही बातें पहले जब बताई गई थी तो यही बताई गई थी कि पहले आपका बाबू फिजिकल तो होगा, फिर आपका तुरंत मेडिकल होगा, अर्थात दूसरा चरण के रूप में मेडिकल था, और लास्ट में बताया गया था कि आपके एग्जाम होगा। लेकिन अब आप समझिए कि पहले आपका ये होगा, दूसरा में आपका रिटर्न एग्जाम होगा और तीसरा में आपका मेडिकल होगा। देखिए मुख्य रूप से यही बातें बताई गई थी कि रेडियो जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी, पहले यही बड़ा हल्ला बोल था ना कि चिप रहेगा कि नहीं रहेगा, चिप रहेगा या नहीं रहेगा। तो झारखंड सरकार द्वारा जो गजट प्रकाशित किया गया उसमें यही बताया गया कि चिप रहेगा। आप दौड़ेंगे अगर ग्राउंड में, आप कितना राउंड लगाएं ये चिप आप जब आप के हाथ में बांध दिया जाएगा या पैर में बांध दिया जाएगा। और जो ये ग्राउंड रहता है ना वो 400 मीटर का रहता है। 400 मीटर का अर्थात आप लड़का है तो 25 बार आपको ये राउंड मारना होता है। और ये चिप में वो आंकड़ा रहता है। वो चीजें कैसे आंकड़ा रहती है हम आपको बताते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ इन चीजों पे फोकस किया गया है कि जो हल्ला बोल इधर उधर था कि चिप होगी या ना होगी, तो यहाँ गजट के माध्यम से ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया कि चिप होगी। देखिए आपकी ऊंचाई जो मापी जाएगी या तो सीना का माप लिया जाएगा, इसके लिए भी मशीन का सहायता लिया जाएगा। वही है कि डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विद डिस्प्ले मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाएगा। मतलब वहां आप भी देख पाएंगे कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी छाती कितनी है, ये सारी चीजों को अब डिजिटली देखा जा सकता है। वो मशीन के माध्यम से चीजें की जाएगी। अब आपको ऊपर नीचे का कोई लफड़ा नहीं है, वो जो बताएगी मशीन वही एक परफेक्ट डाटा के रूप में होगा। यही बताया गया है कि आप आधार कार्ड अपने साथ लेकर के जाएंगे
क्योंकि वहां फिंगरप्रिंट आपका लिया जाएगा और यही फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपका पूरा का पूरा डिटेल आएगा। फिंगरप्रिंट अगर आप देंगे तो आपका पूरा डिटेल आएगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका पूरा एड्रेस, और वही एड्रेस, वही नाम, वही आपके पिताजी का नाम अगर एडमिट कार्ड में है जो आप अपने साथ ले करके गए हैं, पूरा का पूरा मैच करता है तो ही आपको फिर दौड़ने के लिए दिया जाएगा। या तो आपकी ऊंचाई नापी जाएगी या तो आपका सीना, चेस्ट वगैरह जो है वो देखा जाएगा, नापा जाएगा। तो ये सारी चीजें कुल मिला करके जो झारखंड सरकार द्वारा गजट जारी किया गया, इन 3 चीजों पे वो काफी बेहतर ढंग से फोकस किए हैं। साथ ही साथ ये भी बताए हैं कि अगर स्टूडेंटों की अगर संख्या अधिक बढ़ जाती है, अगर चिप की व्यवस्था नहीं हो पाती है, वैसे में हम बिना चिप का भी आपको दौड़ा सकते हैं। ऐसे में अगर सीना मापने या तो ऊंचाई मापने वाली मशीन कम पड़ जाती है तो ऐसे भी हम जैसे पहले माप लिया करते थे वैसे भी हम माप सकते हैं। उन्होंने ये भी कंडीशन लगाया है कि ठीक है, अगर आपूर्ति नहीं होती है तो पहले की जो पहले जिस प्रकार से प्रक्रिया होती थी वैसे ही होगी। अगर हो जाती है तो ये नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम ऊंचाई को मापेंगे, सीना को मापेंगे, है ना, या चिप वगैरह सबके पास उपलब्ध हो जाती है तो सभी के पैर या हाथ में और जहां भी लगाना हो वो जरूर लगाएंगी। आधार कार्ड तो आपको ले जाना है क्योंकि फिंगरप्रिंट आपका लिया जाएगा ताकि आपका पूरा डिटेल उन्हें मिल सके। आप ये पहले ये भी आप देख लेंगे कि अगर आपका जातीय और आवासीय बना हुआ है तो अगर एसडीओ लेवल अर्थात अनुमंडल पदाधिकारी से अगर आप बनवाए हैं तो वो 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए तो वो आपके लिए उपयोगी है। अगर आप सीओ लेवल अर्थात अंचल अधिकारी प्रखंड लेवल पे बनाए हैं तो वो 19/7/2019 का बाद का होना चाहिए। 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। तो आप इसे देख लेंगे, इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। आपको बार बार इसमें कंफ्यूजन होता रहता है तो आप इसे बेहतर ढंग से देख लेंगे। अब कुछ जानकारी है जो आपके द्वारा कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हम लाइव पढ़ा रहे हों या आप रिकॉर्डेड वीडियो में भी ऐसे कमेंट करते हैं कि सर दौड़ रोड में होगा या मैदान में होगा। तो गजट जो झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जहां तक चिप की बात आ रही है लग रहा है कि आपकी दौड़ होगी वो मैदान में ही होगी। चूंकि 400 मीटर का एक ग्राउंड में आपको, हालांकि ग्राउंड और लंबे चौड़े होते हैं लेकिन आपको 400 मीटर के एरिया में ही दौड़ लगाने होते हैं और 25 राउंड आपको लगाने होंगे। 400 मीटर के एरिया में और 25 राउंड आपको लगाने होंगे। तो ये मैदान में ही, ऐसा अभी तक लग रहा है कि मैदान में ही आपकी दौड़ होगी, रोड पे दौड़ नहीं होगी। अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो हो सके कि बाद में डिसीजन ये लिया जाए कि दौड़ जो होगी रोड में होगी। चिप कैसे काम करता है, चिप काम कैसे करता है हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे अभी। देखिए, आप जितना बार राउंड करेंगे ना, यहाँ मान एक आपका सेंसर लगा दिया जाता है, एक सेंसर डिवाइस लगा दिया जाता है। आप इधर से आए और इसके तरफ से अगर आप पास किए तो ये सेंसर डिटेक्ट कर लेता है ये मशीन को। ये मशीन कौन सा, ये चिप को, और ये पिप बजता है। और जैसे पिप बजेगा तो आपके यहाँ एक लिखा जाता है कि अभी इन्होंने एक राउंड किया है, इतना टाइम में किया है। फिर आप 2 सेकेंड पर आएंगे, फिर ये पिप करेगा, मतलब पिप का आवाज डालेगा, है ना, पिप का आवाज देगा। उसके बाद यहाँ आपका मेंशन हो जाएगा कि ये 2 राउंड किया है और इतना समय में किया है। ऐसे ही 25 राउंड आप करेंगे, ये सारा आंकड़ा आपका यहाँ चिप में मेंशन करेगा और जितना बार आप इससे प्रवेश करेंगे ये पिप पिप की आवाज देगी। आधार कार्ड ले जाना जरूरी है क्या? जरूरी है, क्योंकि फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और आपके वो सारे डाटा जो है वो मैच करवाए जाएंगे कि क्या वास्तव में वो डाटा जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय दिया था आप वही हैं या कोई और यहाँ दौड़ने के लिए आ गया है। ऐसे होती है ना फर्जी कि कोई और किन्हीं का फॉर्म रहता है दौड़ने के लिए, किन्हीं कोई और चले जाते हैं। तो यही सारी चीजों से बचने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। दौड़ सुबह होगा या दोपहर बाबू?
सुबह तो बुलाया जरूर जाएगा, लेकिन प्रक्रिया इतनी होती है कि आपका दोपहर ही हो जाता है, ताकि उनको भी पता होता है कि आप सुबह अगर उनको बुला लेते तो उनकी एनर्जी लेवल इतनी डाउन हो जाएगी कि वो दौड़ नहीं पाएंगे और ऐसे कंपटीशन कम हो जाएगा। तो वो सुबह जरूर बुलाएंगे, लेकिन आपकी दौड़ जो होगी वो दोपहर में होगी। तो ऐसे स्थिति में आपको ड्राई फ्रूट्स ले जाने हैं, कुछ ऐसे चीजें ले जानी है जो एनर्जी देती हो। ऐसे नहीं कि कुछ खा करके चल जाइएगा, ऐसे आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले जाना है, ऐसी जो हल्की चीजें लेकिन एनर्जी देती हो। वजन कितना होना चाहिए? अगर आप लड़का हैं, ध्यान दे, अगर आप लड़का हैं तो कम से कम आपका वजन जो होना चाहिए वो 45 से 50 केजी होना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपका वजन 35 से 40 केजी होना चाहिए, 35 से 40 केजी तक होना चाहिए। हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन जो एक होता है कि आपकी वजन कितनी होनी चाहिए पुलिस के लिए, तो लड़की है तो 35 से 40 केजी होना चाहिए, लड़का है तो 45 से 50 केजी का होना चाहिए, है ना। जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, मैंने आपको ये बता दिया है। अब चिप कैसे काम करता है, ये थोड़ी सी चीजों को आप देखेंगे, है ना। देखिए एक ऐसा ही यहाँ एक दौड़ हो रहा है, एक यहाँ ऐसा ही दौड़ हो रहा है आपके, इसे आप बेहतर देखेंगे। पहले मान लिया जाए ये लड़की दौड़ रही है, जो डिवाइस सेंसर की हम बात कर रहे थे, ये सेंसर ये है, ये सेंसर ये है। ये सेंसर ये है ना, सेंसर ये है। लड़की इधर से आएगी, ये रोड में दौड़ाया जा रहा है, लड़की इधर से आएगी, इसके पैर में चिप बांधा हुआ है, पैर में भी बांधा जा सकता है, हाथ में भी बांधा जा सकता है, सर में भी बांधा जा सकता है। ये डिवाइस है। जैसे ये लड़कियां जो है यहाँ से प्रवेश करगी, ये लड़का है, ये लड़का तो ऐसे दौड़ रहा है, ये अपना कोई अभ्यर्थी नहीं है। जैसे यहाँ से ये लड़की आ रही है, इसके पैर में ध्यान दीजिएगा वो चिप बांधा होगा। वो चिप यहाँ देखिए, यहाँ चिप जो है बांधा हुआ, ये पिप का आवाज है, जैसे हम साउंड यहाँ ये कर दिए हैं, थोड़ा सा म्यूट कर दिए हैं। लड़की सब पास हो रही है, जितना बार ये डिवाइस के सामने से पास होगी, ये सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर पिप का आवाज करेगा जब इसके आसपास से चिप आएगा। तो ऐसे ही आपका, जैसे रोड में अगर दौड़ाया जाता है चिप बांध करके, तो ऐसे ही आपको दौड़ाया जाएगा, आपको भी ऐसे ही राउंड लगाने के लिए कहा जाएगा। तो यही है आपका सेंसर, और यही ऐसे पैर में चिप बांध दिए जाएंगे, और जैसे चिप बांधे जाएंगे ये सेंसर जो है वो पिप का आवाज देगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ यह स्टार्टिंग पॉइंट है, देखिए बांधा हुआ है पैर में, और आपको चीजें क्लियर दिख जाएगा। देखिए लड़कियां का बांधा हुआ है, देखिए ये चिप बांधा हुआ है लड़कियां का। तो यही होता है चिप, जैसे ये सेंसर के सामने से ये प्रवेश करेगी, मतलब गुजरेगी, तब ये पिप का आवाज देगा, और ये सारा चिप में पूरा का पूरा डाटा आ जाएगा। तो यही थी बाबू आज की आपकी अपडेट, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। कब दौड़ होगी, आप 17 बार यही क्वेश्चन नहीं करेंगे, कब दौड़ होगी। हालांकि सुबह तो बुलाया जाएगा, लेकिन दोपहर तक ही आपकी दौड़ होगी, ग्राउंड में होगी। अभी तक ऐसा अनुमान है कि ग्राउंड में ही आपकी दौड़ होगी। चिप वगैरह की बात की जा रही है, तो कितने एरिया में होता है, तो 400 मीटर का आपको दौड़ लगाना होता है, और 25 बार आपको लड़का है तो 25 बार, लड़की है तो उसका आधा, है ना। तो ये सारी जानकारी आपको हम दे दिए हैं। आधार कार्ड आपको साथ में ले जाना है। हाइट और आपका सीना जो है वो मशीनरी के माध्यम से मापा जाएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। कंप्लीट तैयारी के लिए, कंप्लीट अगर आप रिटर्न का तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ अभी 499 रुपये में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, और कंप्लीट तैयारी आपको इसी चैनल पे के ऐप पे करवाई जाती है, ऐप पे करवाई जाती है। तो 9771080302 पे आप कॉल कर सकते हैं।
और फ्री की क्लासेस आपको यूट्यूब पे शाम 7 बजे दी जाती है। फ्री की क्लासेस यूट्यूब पे शाम 7 बजे दी जाती है। तो आप शाम 7 बजे इसी चैनल पे द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लाइव आना मत भूलेंगे। अगर आपको पेड कोर्सेज की ज़रूरत होगी, पेड कोर्सेज में आपको कंप्लीट वीडियो दिए जाएंगे पेपर 1 और पेपर 2 का, कंप्लीट आपको नोट्स का PDF दिया जाएगा, कंप्लीट आपको MCQ दिया जाएगा, कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, मतलब अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बुक का PDF भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 499 रुपये में अगर आप इनरोल हो जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ऐप के लिंक के माध्यम से आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे और वहां आप रजिस्टर करके 499 रुपये झारखंड पुलिस के पेड कोर्स को आप ले लेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 की वहां संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। तो बाबू मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक रखिएगा आप लोग ध्यान। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलेंगे, क्योंकि कम से कम जो 7 बजे वाली फ्री क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस फ्री क्लासेस वाली क्लास का आप लाभ उठा पाए। मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा आप लोग ध्यान। जय हिंद।